हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज की आज के इस करंट अफेयर में आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है? पहला ऑप्शन है उर्जित आर पटेल, दूसरा शक्तिकांत दास और तीसरा है डी सुब्बा राव और चौथा है रघुराम राजन। तो ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है, आप इसे घर से करके बताना। मैं आप कल उसके नाम बोलूँगी जो सबसे पहले आंसर देगा। ठीक। आगे आगे ये पिछली 8 जुलाई यानी कल की करंट अफेयर का कुछ रिवीजन है, जिसमें से मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। बस बाकी आपने कल पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। आगे कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? इसका हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। तीसरा है, हाल ही में जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे किस राज्य से हैं? ये जी आकाश ये तमिलनाडु से हैं। अगला है उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना लॉन्च की है। आगे है केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो यह 404 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना की दूसरी भारतीय वैक्सीन जैकोव डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे बनाया है जेडस कैडिला ने। आगे किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी लिन डैन ने 20 साल के करियर के बाद खेल को अलविदा कहा। वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरि रथ शुरुआत किया। यह किस राज्य ने शुरू किया है? यह गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। यह दावा कितने देश के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया है? तो ये 36 देशों का आंकड़ा है। 36 देशों ने ये कहा कि यह कोरोना वायरस हवा से फैलता है। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति यानी इलोफिया ऑप्टिसा को कितने सालों बाद देखा गया है? पहला ऑप्शन है 90 साल, दूसरा 98 साल, तीसरा 100 साल, चौथा 118 साल। इसका आंसर हो जाएगा 118 साल।
चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लीजिए। 118 साल के बाद 118 साल के बाद 118 साल के बाद इंडिया में ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति मिली है। अगला है, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में वन अधिकारियों और वन्यजीव एक्सपर्ट्स को निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिक नाम इलोफिया एबिटुसा वाला फूल देखने को मिला, जिसे ग्राउंड ऑर्किड के तौर पर जाना जाता है। अगला है, ऑर्किड फूल की इस प्रजाति को आज से 118 साल पहले सन 1902 में देखा गया था। अगला, इससे पहले भी इसे भारत के पीलीभीत में देखा गया। भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में देखा गया था। बता दें कि इंग्लैंड में क्यों हर्बेरियम के दस्तावेज में लिखा है कि इस प्रजाति को गंगा नदी के मैदानी इलाकों से वनस्पति वैज्ञानिक लाए थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? नंबर 1 है सेना, नंबर 2 हर सरकारी विभाग, नंबर 3 अर्धसैनिक बल, नंबर 4 पुलिस। इसका आंसर हो जाएगा अर्धसैनिक बल। यानी कि अब भारत ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें अर्धसैनिक बल में भर्ती किया जाएगा। जैसे अब ट्रांसजेंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में लड़ाकू टुकड़ियों का नेतृत्व करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी गई है। आगे है, सालों से इस समाज ने असमानता को मार को झेला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। डी इज द राइट आंसर। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के मंत्री कीर्ति सुनक ने हाल ही में कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड के बचाव पैकेज का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, इस बचाव पैकेज के तहत देश भर के उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। अगला पॉइंट है, इससे प्रदर्शन, कला और थिएटर, संग्रहालय आदि सहित हजारों संगठन लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? पहला है चीन, दूसरा कुवैत, चौथा है ब्रिटेन और दूसरा है कुवैत, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसका आंसर कुवैत होगा। बी इज द राइट आंसर। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपेट कोटा बिल को मंजूरी दी है। अगला है, यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। तीसरा है, प्रस्तावित बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा है, कुवैत की 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन एक्सपेट प्रवासी होंगे।
अगला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको घर के लिए दिया है ये बताना आप मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा है राजेश वेद और चौथा है, तीसरा है आरसी भार्गव और चौथा है राम कुमार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसके तथ्य पढ़ लेते हैं। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी अध्यक्ष हैं। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह बुक प्रमुख बिजनेसमैन वाले अपने अनुभव पर लिखी है। अगला है, इस बुक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अगला है, पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। अगला है, यह पुस्तक विनिर्माण में राष्ट्रीय स्वीकृति को लाने पर केंद्रित है, जो प्रतिस्पर्धात्मक को पहली प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करती है। अगला है, हॉर्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए, हिमाचल प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को बताया कि उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्र के 1.3.6 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से महिलाओं को रसोई गैस के धुएं से दुष्प्रभाव से मुक्ति मिली है। सीएम जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू, यानी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी शिमला है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण 10 जुलाई को करेंगे। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अगला है, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसकी कुल सौर क्षमता 750 मेगावाट है। अगला है, मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में 1590 एकड़ में यह सोलर प्लांट है। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। अगला है, इसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी भोपाल।
राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? जीन यवेस, दूसरा है क्रिस्टोफस कॉस्टानेर, तीसरा है ब्रूनो ले मायर और चौथा है जेन कैस्टेक्स। इसका आंसर हो जाएगा जेन कॉस्टेक्स। यानी फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं तो वो अभी हाल ही में जेन कैस्टेक्स बने हैं। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में लापरवाही को लेकर पिछले प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप को हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा था। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट का गठन करते हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन और राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो अभी हाल ही में बनी गए हैं, जेन कैस्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? पहला अमेरिका है, दूसरा इजराइल है, तीसरा जापान और चौथा चीन है। इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी डी इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका मैंने गलत बता दिया, इसका इजराइल है, इजराइल। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है। इसका पहला पॉइंट है, इस देश में 2 दशक से इस तरह के जासूसी उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। दरअसल ईरान और इजराइल में काफ़ी पुरानी शत्रुता है। अगला है, नए जासूसी सैटेलाइट ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर भी नज़र रखेगा। अगला है, इजराइल ने कहा कि ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला है, बस यही है। यही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।